शब्द गुणोगा प्रक्षाले सकल भूतल मल कलंका मुनुरूपासे तीर्था सरस्वती हरतान द्रुतान अज्ञानतिमिरान्तानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलितसुखं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनाभिकारकमिदं शास्त्रम् अस्तमूलिग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवा सर्वगदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसारमास श्रीमते आचार्य श्री समन्तभद्रदेवेन्द्र विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम मुकुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगल सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं दादच्चेव कोटो लक्षान् सिद्धतिकानि चेभ्ये पंचाशदष्टौ सहस्रसंख्ये मे तु सर्वं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासी तं ग्रहणं देव्यं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि पतयुक्तो सत्यनारायणमयुश्रसा यक्षामन्ते सुतपत्ति कास्तको कौतुस्सालिचुन् अंगो भंग पाउने पाउडै परिसुपटपटपटवाणी युगपगै चूरी अचितमकाय्यं सचलम अंचेमि पूजयमि वन्दामि रहंसामि दुःख को मकोइलाओ सुगोइगलं समाई मन्नं दुर्गुण संपत्ति हो मुजम आगोला षड्कर्मा वीरतस्तवदन्दना साधु क्रिया साधवा शीला परावरणा गुरपर्णा चंद्रार्घ्य ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पिंडन्तमाम साधवा गुरवा पांतो नृत्तं जान दर्शन नायका चारित्रम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्यभक्ति का सको कौतुस्सालिचिन् संबरान संवेदन सरसप्तरम ऐरियरम अयरादि सूत्रम पिसलम उपज्जारम तीरे गुण पालनिरम सबसागरम सचलम अंचेमि पूजयमि वन्दामि रहंसामि दुःख को कोइलाओ सुगोइगलम समाई मन्नम जलगुण संपत्ति ओम मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्दोतिकलीलादमने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्याधर्मणाय ते। पुनः आज सामयिक व्रत को लेकर हम चर्चा करते हैं। आचार्य महाराज घर में रहने वाले श्रावकों को कितना ऊंचा उठा रहे हैं। ये आचार्य महाराज ने सामयिक व्रत को बता करके मुनि के समकक्ष श्रावक को कह दिया है। और क्यों नहीं कहेंगे, बात भी तो ऐसी ही है। जब वह परिचयों को सेन करने लगा, जब उपसर्ग सेन करने में पीछे नहीं है तो फिर बचा क्या। इसलिए श्रावक सामयिक के समय कपड़े से युक्त मुनि के समान, अर्थात उपसर्ग के समय कोई मुनि महाराज पर कपड़ा डाल दिया जाए तो उनका मुनिपना समाप्त नहीं होता। सुन रहे ना, यदि मुनि महाराज को कपड़े के कारखाने में भी रख दिया जाए तब भी मुनि महाराज तो मुनि महाराज हैं। अंदर से दिगंबर भी स्थिति है उनकी, और वह कपड़े धारण नहीं करते हैं। बीतराग मुद्रा जो होती है, एक धागा भी नहीं होता उनके पास में। वो आप लोगों को पता है अकलंक निकलंक के प्रसंग को, जब एकांतवादियों ने जिन प्रतिमा ला करके उसके ऊपर लोगों को, विद्यार्थियों को भाई उल्लंघन करवाना प्रारंभ किया, इन्होंने कहा मैं कभी भी बीतराग प्रतिमा को उल्लंघ नहीं सकता हूँ। अपने कपड़े से एक धागा निकाल के डाल दिया। एक धागा डालने से ही वह प्रतिमा बीतराग नहीं रही, उलांग गए।
जब एक धागा डालने से वीतरागता समाप्त हो गई, तो यहाँ यदि कपड़े पहन करके यदि कोई शराबक है, वो वीतरागी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। किंतु सामायिक के समय उसने संपूर्ण आरंभ का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया। इस कारण से आचार्य महाराज ने श्रावक को वह उपसर्ग की अवस्था में कपड़े से ढके मुनि के समान कह दिया, और उसका साधना का जीवन भी तो देखो, परिचय को सहन कर रहा है, उपसर्गों को सहन कर रहा है। यद्यपि उपसर्ग परिचय मुनि महाराज के पास होते हैं, मगर श्रावक भी इतनी साधना कर लेता है, इतना ऊंचा उड़ जाता है। जब सुदर्शन सेठ का प्रसंग सुनते हैं, रानी ने मायाचारी से उसको राजमहल में बुलवा लिया, और सुदर्शन सेठ को बुलवाया, उन्होंने उपसर्ग मान करके और एक संकल्प ही कर लिया, क्योंकि साधना तो उनकी मुनि बनने की हो ही गई थी। जो प्रतिदिन अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करके मुनि की तरह जंगल में शमशान में साधना करते हो, तो उनको मुनि बनना कठिन नहीं। और जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, ये उपसर्ग से, इस बाधा से मैं उपरत हो जाऊंगा, इसका निवारण हो जाएगा, तो पानी पात्र पुटाहारा, मतलब पानी पात्र जानते हो? नहीं जानते मनोज? क्या अब अंग्रेजी में आपके चिट्ठी वगैरह छपने लगी, पहले शादी के कार्ड पत्र वगैरह हिंदी में छपते थे, उसमें लिखा होता था क्या? पाणी ग्रहण संस्कार। संजय भैया को याद है। पानी का मतलब हाथ होता है, इसलिए उन्होंने संकल्प कर लिया कि उपसर्ग का निवारण होगा, मैं धातु के बर्तन में आहार नहीं लूंगा, हाथ की अंजलि को बना करके ही आहार ग्रहण करूंगा। और नगर देवताओं को लगा एक निर्दोष साधक, इन लोगों ने मायाचारी से, विषयासक्त लोगों ने, वासना की दासियों ने अपने चंगुल में फंसा लिया है, हमें अपना करिश्मा दिखाना चाहिए। उन्होंने दासी को, वेश्या को उचित दंड देते हुए सुदर्शन सेठ को मुक्त कर दिया, और घर नहीं गए, जंगल में जाके पंचमुष्टि केशलोचन किए और दिगंबर साधु हो गए। ये होता श्रावक धर्म। पहले से ही तैयार होना चाहिए कि मैं कभी भी दीक्षा ले लूं। नहीं, जब दीक्षा लेंगे लेंगे, अभी तो अपने घर गृहस्थी के काम संभालो। क्यों संगई जी? ऐसा करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। अपने को हरदम हर प्रकार तैयार रहना चाहिए। और जो विद्यार्थी अगली क्लास की तैयारी करता है, वो वर्तमान की क्लास में कभी असफल नहीं होता है। कोई भरोसा है जीवन का? कुछ भी घटना हो सकती है। ऐसा लगता है अरे उपवास आदि करेंगे, एक आसन तो कमजोरी हो जाएगी। खाने से कमजोरी आती है, कभी भूखे रहने से कमजोरी नहीं आती। हमने पूर्व में कई बार कहा, आप लोगों ने सुना होगा फूड पॉइजन। क्या सुन रहे?
फूड पॉइजन क्या होता है समझाओ ना। भोजन जहर हो जाए, फूड नहीं भोजन, पॉइजन जहर नहीं, भोजन जहर हो गया। कभी आपने सुना फास्ट पॉइजन, फास्ट पॉइजन सुना, उपवास जहर हो गया। हमारे गुरु महाराज एक एक बात ऐसी बताएंगे दुनिया के डीएम डॉक्टर नहीं बता पाएंगे। उनका मानना कहना है जिस दिन व्यक्ति उपवास रखता है, उपवास नहीं करने वाले सुनो, क्यों सिर पर हो आया है क्या, अच्छा लगा तो आ क्यों गया तू? जी भाई देखो कितनी रुचि थी बताओ। जैन लोग तो कहीं जा नहीं पाए, उसका पुण्य था गुरु की दर्शन करे आया। अब सुनो, यही तो संगति का लाभ है। अरे बालाघाट के जैन कुल में जन्म लेकर के भले जैन नहीं बन पाए, वो बालक या 1 घंटे में जैन बन गया आकर के बताओ। अब सुनो, आचार्य महाराज जी कहते हैं जब आप उपवास करते हो, भोजन के समय, उपवास के दिन पेट में एक कोई अम्ल झरता है, वो अम्ल नहीं अमृत होता है। वो पेट की अनेक बीमारियों को दूर करने वाला होता है। और वैज्ञानिक लोगों ने भी अब कह दिया जो सप्ताह में 2 सप्ताह में उपवास करता है, खाता पीता नहीं है, उसके लिए कैंसर की संभावना नगण्य हो गई। क्या समझ रहे हो? जैसे ये भाई पुण्यात्मा है ना, ऐसे नागपुर के भाई गांव खापड़ खेरा, कौन सा गांव सुना है संदीप नाम, वहां 50 भाई बहने कुर्मी समाज के रहते हैं। उनका पुण्यता आचार्य श्री जी का सानिध्य मिल गया, रामटेक आदि आने जाने लगे। बोलो, उन्होंने तो ये भी निवेदन किया हम मंदिर बनाना चाहते हैं, अभिषेक पूजन के बाद भोजन करेंगे, हम बिना अभिषेक के भोजन भी नहीं करेंगे। आचार्य महाराज का जल्दी नहीं करते, अभी जितना आपकी भूमिका में उतना करो। तो जिनमाणी रख करके पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, 10 लक्षण आचार्य के पास आके करते हैं। बोलो, अब एक व्यक्ति को कैंसर हो गया। सुन रहे जैनी लोगों, तुम्हें कैंसर हो जाए तो कहाँ जाओगे? नागपुर, रायपुर, मुंबई, और कहीं तो नहीं जाओगे। वो व्यक्ति जब पता लग गया कि इसको कैंसर है, तो सीधा आचार्य जी के पास लाए और निवेदन किया, आचार्य जी इनके लाने कैंसर हो गया, डॉक्टर की राय 6 महीने की उम्र बची है। क्या राजा, कितनी उम्र? 6 महीने की उम्र बची है। क्या करना? हमें सुनने मिल जाएगा हमारे परिवार का व्यक्ति 6 महीने के बाद मर जाएगा, तो अभी से हम मरने लगेंगे, रोने गाने लगेंगे। आहा, उनको विश्वास था जब हमें जैन धर्म मिल गया तो कुछ गलत होने ही वाला नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। जैन धर्म पर अकाट श्रद्धा उन लोगों की। आचार्य जी क्या करना आप बताओ। और डॉक्टर ने भी कह दिया परमात्मा का नाम सुनाओ, आप ही परमात्मा हो, आप सुनाओ। आचार्य ने थोड़ा संबोधन किया और कहा कि रात में भोजन करते हो? नहीं, हम रात में भोजन नहीं करते। ऐसा करो, रात में पानी और दवाई का भी त्याग कर दो, अब कुछ नहीं खाना। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ नहीं खाना आपने को, ना पीना ना खाना। दिन में दवाई वगैरह का मना नहीं है। और आशीर्वाद दे दिया। 9 बार उन लोगों ने नमोकार मंत्र पढ़ा, अपने गांव चले गए। बंधुओं, सोचो विचार करो,
क्या आस्था, श्रद्धा, क्या त्याग, क्या उपवास का फल होता है? वो व्यक्ति जिसको एलोपैथी के डॉक्टरों ने कह दिया 6 महीने ही अधिकतम उम्र है, वो व्यक्ति 17 साल जीवित रहा। ये सोच लो, विचार करो। इसलिए आप लोगों को साधना प्रारंभ करना चाहिए। ये मुनियों के लिए ग्रंथ नहीं, ये श्रावकों के लिए उपदेश है। अपने जीवन का उत्थान, अपने जीवन का विकास कैसे कर सकते हैं? कीचड़ में कमल कैसे खिल सकता है? ये समद्भक्त स्वामी बता रहे हैं, सामायिक करने के लिए। स्थानक वासी श्वेतांबर समाज में सामायिक की खूब चर्चा होती है। क्यों चर्चा होती है? बोलो, करते तो चर्चा होती है, मगर हमारे यहाँ पर भी सामायिक सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। मगर हम लोग हैं कि जानते ही नहीं। समझो, एक एक श्लोक के माध्यम से आपको सामायिक में क्या करना है, कैसे करना है, तो इन्होंने कल कहा था अचल योगा, मन को, वचन को, काय योग को स्थिर करके परिसर उपसर्गों को सहन करते हुए और मौन को धारण करके सामयिक को स्वीकार करें, सामयिक को धारण करें, ऐसा यह बताया गया था। अब आप लोगों ने सामयिक को तो धारण कर लिया, अब आप सामयिक करने का नियम भी ले लिया। अब एक नई समस्या आ गई। क्या समस्या है? 48 मिनट की सामयिक करना है। कितनी करना है? अब 48 मिनट की सामयिक का नियम, क्योंकि सामयिक प्रतिमा में कम से कम 48 मिनट सामयिक करना होता है। अब 48 मिनट तो बहुत बाद में गुजरेंगे। 2 बार 15 मिनट होंगे, फिर एक बार 10 मिनट होंगे। क्या सुन रहा है? फिर एक बार 5 मिनट होंगे, फिर भी 3 मिनट बचेंगे। इतना समय कैसे निकालें? मन लग नहीं रहा, बार बार दुकान जा रहा है, मन चौके में भाग रहा है, प्यास लगी आती है, भूख लगा आती है, गर्मी लगती है, क्या किया जाए? अब महाराज ने तो नियम दे दिया। मतलब महाराज ने नियम दिया, आपने नहीं लिया, ये तो गड़बड़। अब महाराज को ही लाभ मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। जो करेगा उसे मिलेगा। फिर भी नहीं महाराज, सब एक से नहीं होते हैं। आपने जो बताया, जो यहाँ हम लोग सुन रहे हैं, हम अपने मन से नियम लेकर सामायिक करते हैं, और सामायिक तो करते हैं, मगर एक सबका प्रश्न होता है, सामायिक में क्या करना चाहिए, सामायिक कैसे करें, सामायिक में धर्म ध्यान कैसे हो, सामायिक में आर्त ध्यान रोध ध्यान को दूर कैसे रखें। इसके लिए अगला 57 नंबर की पृष्ठ पर देखो, 104 नंबर के श्लोक के माध्यम से परम पूज्य आचार्य समद्भक्त स्वामी बोल रहे हैं, सामायिक में क्या ध्यान करें। अशरण असरण मशूर मशूर मनित्याम मनित्याम दुख दुख मनात्मान मनात्मान माओ स्वामी माओ स्वामी भवं भवं मोक्षस मोक्षस तद्विदितात् तद्विदितात् मेतिद मेतिद दायन्तु दायन्तु सामयिके सामयिके असरणमसु मनित्याम् मसु मनित्याम्
दुख मनात्मान माहो सा विभवम दुख मनात्मान माहो सा विभवम मोक्ष तद विपरीता मोक्ष तद विपरीता मेते ध्यायन्तु सामयि के मेते ध्यायन्तु सामयि के असरणमसु मनेता दुख मनात्मान मासामि भव मोक्ष तद विपरीता मेते ध्यायन्तु सामयि के। बोलो बहुत सुंदर। सामयिक सामयिक के काल में या सामयिक में असरणम अशुभम अनित्यम दुखम अनात्मानम भवम आसामी। क्या कह रहे हैं? मैं असन रूप अशुभ रूप अनित्य रूप दुख रूप और पर रूप या शरीर रूप भवम संसार में आओ स्वामी मैं निवास करता हूँ। और मोक्ष जो है वह शरण रूप है। तद विपरीता ना, इससे विपरीत है। शरण रूप है, शुभ है, नित्य है, सुखमय और आत्म रूप है। इति ध्यान तो ध्यान करे। क्या सुन रहे हैं आप लोग? अब ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, बहुत ज्यादा पोथियां नहीं पढ़ना, बड़े बड़े ग्रंथों को कंठस्थ नहीं करना। सामायिक में इतना ही करना है, संसार का और आत्मा का विचार करना है। संसार से उल्टा आत्मा रूप मोक्ष है, इसका विचार करना है। और आत्मा रूप मोक्ष से विपरीत संसार है। कैसा है? असरणम, शरण रूप नहीं है। बोलो कौन शरण है? सामायिक में विचार करो तो आप लोगों की अनेक प्रकार के राग द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आर्त ध्यान रुद्र ध्यान समाप्त हो जाएंगे। अब क्या होता है? अरे देखो तो कितने अच्छे व्यक्ति थे और पता नहीं कब आएंगे। अच्छे थे और चले गए। क्या हो रहा है? आर्त ध्यान हो रहा है। अरे ये क्यों आ गया बताओ? इससे तो पिंड छुड़ा के यहाँ आए, फिर ये आ गया। ये भी आर्त ध्यान हो रहा है। शरीर में कितनी तकलीफें, दिन निकल जाए तो रात नहीं निकलती, रात निकल जाए दिन निकलता, बहुत परेशान है। ऐसा तीसरा आर्त ध्यान चलता रहता है। कभी मान लो कुछ त्याग कर दिया, बदले में कुछ मिल जाए। हम सुनते रहते हैं कौन क्या कहता है। अरे हमने इतना किया, हमें बुलाया नहीं मंच पे, बता एक बार नाम भी नहीं लिया। ऐसे ही भविष्य को लेकर के भी कुछ मिल जाए, वो चौथा आर्त ध्यान हो जाता है। जिससे द्वेष से कुछ बिगड़ जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ अच्छा रहा, बहुत उचकता था बीच में, एक और लगाओ। ये पीला रौद्र ध्यान हो गया। बड़ा सेज में होता रहता है, हम पता ही नहीं करते क्या कर रहे हैं।
मोबाइल पे। क्यों, कहाँ पर हो? अभी मैं काम से गया हूँ, घर पे ही है, काम से गया हूँ। अरे देखो, बुद्धू बन गया ना, दूसरा रोदर ध्यान हो गया। इसका मोबाइल तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी झपकी आए, धीरे से निकाल लिया। आहा, ते 50,000 का मोबाइल देखो फ्री में मिल गया, मजा आ गया। क्या है? तीसरा चोरियानंद नाम का रौद्र ध्यान है। देखो, इसी गाड़ी तो किसी के पास बालाघाट में नहीं है भैया। ये तो एक यूनिक पीस आया तक शोरूम में मुझे मिल गया, बता, सस्ता मिल गया है। अब उसको लेकर कितने लट्टू हो रहे हैं। भगवान की प्रतिमा का प्रक्षाल करने को समय नहीं है, और सुबह से गाड़ी में बिल्कुल पानी छिड़का रहे हैं, और कपड़ा लगा रहे हैं, कांच साफ कर रहे हैं, बोनट साफ कर रहे हैं, दरवाजे साफ कर रहे हैं। गजब भैया, काश भगवान के चरणों को साफ करते तो कितना अच्छा होता। विशेष संरक्षणानंद नाम का चौथा रौद्र ध्यान है। ऐसा है, यहाँ आने को समय नहीं है। नाती पोतों को बिल्कुल, अब वो नाक भी टपका दे, लाल टपका दे, गंदा कुछ भी कर दे। हाँ, अरे हमारे लड़का को लड़का है महाराज, अच्छे है, आशीर्वाद दो। ऐसा है। यहाँ दादाजी को 1 घंटा क्या 15 मिनट का टाइम नहीं है। जिनवाणी सुन लें, ये आर्त रौद्र ध्यान चलते रहते, इनको समझो। इसलिए यहाँ की रही सामयिक के समय क्या विचार करना है। संसार में जहाँ रहता हूँ, जिस भव मेरे असरण है, कोई शरण वाला नहीं, कौन शरण देता है। आप लोगों के पास कोई नहीं आएगा। कई लोग अकेले में आके सुनाते, दुखड़ा लगता है, भगवान क्या कर सकते इनके लिए। काश मेरे पास कोई सिद्धि सामर्थ्य होती तो नहीं बुलाता। और बहुएं ऐसा कटाक्ष करती है, महाराज कुछ नहीं था मगर शंका की तुमने उनको दे दिया, वो कहती ने इनको दे दिया। आप बर्थडे को चाहते तो मजले को चाहते हो, सजले को चाहते हो। मतलब महाराज हम तो ऐसे चक्की में अनाज पिसता ना, ऐसे पिसरा। बताओ, सबके लिए जिंदगी भर किया, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, संभाला, विवाह किए, सबको मकान बना के दिए। हमने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखा, खून पसीना एक किया, मगर एक भी एहसान नहीं मानता। जस ना थर महाराज, ना यश मिलता ना एहसान मिलता। जानते हो जस थर क्या होता है? बुंदेलखंडी में जस का मतलब यश होता है, और थर का मतलब थरे आई, मतलब एहसान नहीं मानता। महाराज ऐसा लगता कहीं मर जाओ, किसी से कुछ बोल पाते नहीं, किसी का खाने जा सकते नहीं। और ये बहुएं बिल्कुल अपने बच्चों में लगी रहती है, कुछ भी नहीं समझती है कि बूढ़ा है, कुछ समझ के बेकारी मान के 2 रोटी खिला दे, मगर 17 बात सुनाएंगी। अब कौन शरणे बता, इन बच्चों को जन्म क्यों दिया था? बुढ़ापे में 1 बिलिया पानी देंगे। पढ़ने वाला बोलता है, इंजीनियर बोलता है, अंकल, चाचा नहीं बोले अंकल, एक शमीज क्या बोलते हैं, अब बोलता है जमा करना, मुझे टाइम नहीं है अभी, वो 31 मार्च है, अभी मार्च की क्लोजिंग चल रही है, आप ही अगली संस्कार कर दो, मैं पेमेंट कर दूंगा, अभी ATM से निकाल लेना आप। तो इसके लिए जन्म दिया था। जिंदे में 1 बिलिया पानी नहीं दे पाया, और मरने के बाद अग्नि नहीं दे पाया। इसके लिए संसार है। अशरण के रहे, शरण कहीं नहीं है। यही सामयिक में विचार करो, मोह करना बंद करो, कोई किसी का नहीं। संसार तो वो ही बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मगर फिर भी विदेशों में कुछ भी हो, संदीप भैया भारत में आज भी अच्छे लोग हैं, श्रवण कुमार हैं, मगर दुर्लभ हैं। सुना था, हमको बताया था किसी ने,
श्रवण कुमार तो आज नहीं है, एक व्यक्ति सूरत में रहता है और मुंबई जॉब करने आता है। संभवतः मुंबई से सूरत की दूरी 200 किलोमीटर की है मनोज भाई। रोज जाना और रोज आना, टिफिन लेके जाएगा, ऑफिस जाएगा, लौट के आएगा। अब रास्ते में, गाड़ी में, रेलगाड़ी में कोई मिल गया, चर्चा हुई, भैया प्रतिदिन जाते कि हाँ मैंने कार्ड बनवा लिया है, MST बनवा दिया है, डेली जाता हूँ डेली आता हूँ। भैया तुम मुंबई में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते हो? इतनी सैलरी भी है, रहता हूँ तो माता पिता का भाई वृद्धावस्था का जीवन संभल रहा है, अच्छे से निकल रहा है। फिर दुविधा तो मेरे बीच में रही, मगर मैंने विचार किया, अपनी पत्नी को समझाया और अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये बच्चे तो पुण्य होगा तो अच्छे बन जाएंगे, मगर माता पिता का उपकार कैसे चुका पाएंगे। इसलिए मुझे माता पिता की वृद्धावस्था देख करके, उनकी खुशी को देख करके ये 400 किलोमीटर की दूरी नहीं लगती मेरे लिए। मैं माता पिता को नहीं छोड़ सकता हूँ, बच्चों को छोड़ सकता हूँ। अगर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, फिर भी संसार तो संसार है। कोरोना काल गया नहीं, अभी भी है, शांत हुआ है। क्या देखा, माँ बेटे से बोलती है, पिताजी को अगाजी की डेड बॉडी पड़ी है, छूने को तैयार नहीं, मैं मर गया तो। दूसरे लोगों ने भले आग लगा दी। बेटे ने पिताजी का अग्नि संस्कार नहीं किया, मुझे कोरोना ना हो जाए, मैं मर न जाऊं। अब किसकी शरण में जाओगे? अशुभम, जो भी दिख रहा अशुभ ही अशुभ है, कुछ भी शुभ नहीं है। सोचो, कोई यात्रा करने जाता है, रास्ते में मान लो दिगंबर नहीं होगी, मेरी यात्रा निर्विघ्न ही नहीं सानंद संपन्न होगी। सुन रहे? कभी आपने सुना कोई व्यक्ति मिल गया, आपका दामाद, आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी बिटिया रास्ते में मिल गई तो अब मेरी यात्रा शुभ होगी? शुभ कौन है बताओ? साधु को तो शुभ माना है। वाला था, पांडव युद्ध करने जा रहे थे, श्री कृष्ण जी सारथी थे और रास्ते में दिगंबर मुनिराज मिल गए, तो उन्होंने पहले ही समझ लिया अब तो विजय पक्की है, दिगंबर साधु मिल जाए तो काम हुए बिना रहेगा नहीं अपना। बताओ, मगर संसारी प्राणी को, कपड़े वाले को कभी मंगल नहीं कहा, और कोई कदाचित मंगल कहा भी जाता है, उसके होने पर मंगल हो नियम नहीं है। सुन रहे ना आप लोग? बालाघाट में चातुर्मास करवाया आप लोगों ने, बताया। अब बात अलग है, कई लोग भूल गए कि चातुर्मास हो रहा है कि नहीं हो रहा। महाराज जी अभी हैं क्या नहीं, आपकी नहीं, जो नहीं आ उनकी बात कर रहा हूँ, जो गहरी नींद में सोए हैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ। मगर याद रखो, जब हम पहाड़ी से आप लोगों ने निवेदन किया और हमने मन बनाया कि जब आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया है तो अब तो पक्का है, चाहे गर्मी पड़े चाहे पानी गिरे, जाना तो बालाघाट ही है अपने को। अब इसके बाद भी हम थोड़ी लोहे के तो है नहीं, वज्र के बने हैं, तो हम भी सामान आप लोगों की तरह कमजोर शक्ति वाले। हमको लगा भैया जब आचार्य के पास से समाचार आया है तो बालाघाट तो पहुंचना कठिन है, गर्मी बहुत पड़ रही है और नहीं जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं, इसलिए बालाघाट वालों को बुरा लगेगा। तो हम लोगों से बोलते थे, जब कई कहते थे महाराज कहाँ जा रहा है इतनी दूर, आप तो चातुर्मास नहीं कर लो, संगम कॉलोनी में जबलपुर में कहीं शिवनगर वाले लगे, ऐसी अगवानी की उन लोगों ने शक्ति नगर में और उन्होंने आधार ताल में शिवनगर में लग रहा था। ये तो ऐसा लग रहा है कि चातुर्मास पक्का मान रहा है हमारा, और हम बोलते जा रहा है बालाघाट जाना है।
अरे महाराज आप नहीं मानो, बहुत दूर बालाघाट है, आप नहीं पहुंच पाओगे, कोई समस्या हो जाए, गर्मी पड़ रही है, बीमार हो जाओगे, आप तो यहीं रुक जाओ। और युग से यहाँ से चले वहां से यहाँ तक हर जगह समाज मिली, चातुर्मास कहीं भी कर सकते थे। और हम भी लग रहा था कि बालाघाट की ओर बढ़ो, जहाँ रुक जाएंगे चतुर्दशी हो जाएगी, चातुर्मास कर लेंगे। बालाघाट के भी नहीं बोल पाएंगे, आप आए नहीं, चले तो थे, अब क्या करे, समस्या आ गई। मगर सुनो, आप लोगों ने बिहार कराया, हमने बिहार किया, और जैसे ही पहाड़ी से निकले हाईवे पे आए, एक नहीं तीन तीन दिगंबर मुनि राज मिल गए, वीर सागर का संग मिल गया, बताओ। और उनके साथ 3 दिन बिहार किया, 5 छिल्लक जी 3 मुनि महाराज थे। वो तो गिरा महाराज चलो भौरी बंद, मैंने सुनो तुम्हें शेखपुरा जाने हैं, बालाघाट जाने, जाओ तुम जाना है तो। उनसे विदाई ली, और जैसे ही जबलपुर आए तो वहां पर भी एक नहीं 2 मुनि महाराज मिल गए, बताओ। और इसके बाद में भले ही दिगंबर साधु नहीं, और 27 छिल्लकों ने अगवानी की तिलबरा घाट में। फिर रही सही कसर दी, 11 आरिका पिंडरी में आ गई। तो साधु यदि मिल जाते हैं तो फिर बालाघाट दूर कैसे हो सकता है, बताओ। ये संदीप गिट्टी है ना, बहुत गड़बड़ करते थे हमारे साथ बिहार में। महाराज रुको नहीं, चलो 3 दिन, 1 दिन हो गया, अब रुको चलो महाराज। क्या बात है, तुमको जाना, जाओ। अरे महाराज हम जाने का नहीं बोल रहे, बालाघाट के जंगल में बहुत नदी नाले पड़ते हैं, और ऐसे नदी नाले कब चढ़ जाए फिर पहुंच नहीं पाएंगे। हमने कहा हम अपने तरीके से बालाघाट की ओर जाएंगे, आप लोट मत लो, जिनको जाना जाओ। मगर आप लोगों की भावना थी, और जब दिगंबर साधु मिल जाए तो बालाघाट दूर कैसे हो सकता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, प्रसंग यह है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। दिगंबर साधु को शुभ माना है, वो मोक्ष की राह में चलता है, एक तरीके से चलता फिरता मोक्ष रूप ही है, इसे शुभ कहा है। मोक्ष को शरण कहा है, संसार को अशरण कहा है। मोक्ष को शुभ कहा है, संसार को अशुभ कहा है। बोलो शुभ चाहते हो कि अशुभ? डब्बू क्या चाहते हो, हैं? शुभ चाहते कि अशुभ? बोटा का लड़का नहीं, मोक्ष की बात कर रहे हैं हम, सुन रहे। इसलिए आगे अनित्य मतलब मोक्ष नित्य है और संसार अनित्य है। एक बार मोक्ष मिलने पर आगे समद्र स्वामी कहेंगे सैकड़ों कल्प काल मिल जाए, 3 लोक को डमरू की तरह उलट पुलट करने वाला भूकंप भी क्यों नहीं आए, मोक्ष को प्राप्त जीवों में कोई परिवर्तन नहीं होता, और संसार में परिवर्तन के अलावा कुछ होता ही नहीं। रोज बदलते हैं, आप लोग भी बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, भोजन बदलता है, जीवन बदलता है, मन भी बदलता है। आखिर क्या है, सब अनित्य है, क्षण भंगुर है, कोई अता पता थोड़ी। जीवन कब समाप्त हो जाए, हे कितना सा, एक गुब्बारे लगे थे बहुत सारे यहाँ पर, कहाँ गए महाराज? पिचक गए, पिचक गए, हवा थी निकल गई। उसी प्रकार शरीर में भी कुछ नहीं, आयु कर्म समाप्त हुआ, हवा की तरह प्राण निकले, खत्म। कौन साहब हैं? साहब नहीं, मट्टी है। बताओ कौन अपना शरण देने वाला है? प्राण निकल गए। रविकांत जल्दी करो, बदबू आने लगेगी, जल्दी उठाओ मिट्टी। बताओ, एक पिताजी ने जिंदगी लगा दी, मकान तैयार किया, अब पिताजी को एक क्षण भी मकान में रखना नहीं चाहते। क्यों? पिताजी मर गए। अब बता पिताजी कौन थे?
आत्मा का नाम पिताजी था तो आत्मा तो अभी भी है संसार में। शरीर का नाम पिताजी था तो शरीर को फिर क्यों ले जा रहा आग लगाने? अगर संसार ही था अनित्यम, अनित्य है, दुख रूप है, यहाँ सुख तो किंचित मात्र भी नहीं है। कोई भी कितनी भी बात करे कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने एक दिन सभा में पूछा, क्यों आप लोग सुखी हो कि दुखी? एक भाई कहता हम सुखी हैं। ठीक है सुखी है तो बैठे रहो बेटा, आज घर न जाइयो। जिरमाणी भाई पहले भग गए। यदि सुखी है तो भगते क्या? जो अच्छा लगता है कोई छोड़ता है उसको? इसका मतलब कोई सुखी नहीं है। सुखी यदि है तो भगवान है, सुख है तो मोक्ष में मिलता है। इसलिए आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग समझो जिनवाणी को, बीतराग जैन धर्म मिला उपयोग करो। एक प्रश्न बार बार हमारे सामने और आता है, महाराज जी क्या जैन धर्म से ही मोक्ष मिलता है? क्या जैन धर्म के अलावा कहीं मोक्ष नहीं मिलता? हमने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं। जैन धर्म में जन्म हो चाहे दूसरे धर्म में जन्म हो, आपको वस्तु का जो धर्म है उसको अंगीकार करना पड़ेगा। जैन धर्म किस वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। इसलिए आचार्य लिखते हैं वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव का नाम धर्म है। और जैन धर्म कुछ नहीं, वस्तु के स्वभाव को बतलाने वाला जैन धर्म है। और वस्तु के स्वभाव के अनुकूल अपने को आचरण करने के लिए और आत्मा रूपी वस्तु के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए यह उपदेश दिया जा रहा है। जहां किसी धर्म का विरोध नहीं और किसी का समर्थन भी नहीं। जो जैसी वस्तु है उसको बेसिक स्वीकार करो। पहले तो जल है, जल का धर्म क्या है? निम्न का नीचे की ओर प्रवाहमान होना। अग्नि का स्वभाव क्या है? ऊपर की ओर बढ़ना। वायु का धर्म क्या है? त्रियक दिशा में प्रवाहमान होना। अब क्या है? ये जैन धर्म है, अजैन धर्म है। कौन सा धर्म है? ये तो वस्तु का धर्म है। किसके लिए? शब्द के लिए, प्राणी मात्र के समझने के लिए। इसी का आचरण करने का नाम जैन धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म जानना और देखना है। अपने को और पर को जानो और देखो, यही जैन धर्म है और इसी को प्राप्त करना है। इसलिए जानना देखना आत्मा का धर्म है। उसको प्राप्त करने की पूर्व भूमिका का नाम या ये श्रावकाचार या मूलाचार में कथन किया गया है। ये सामायिक का उपदेश दे रहे हैं। तो सामायिक में क्या करना? वस्तु के धर्म को ही अपने को समझना। तो ये भी वस्तु का धर्म है कि संसार में रहने वाले जो हैं, संसार जो है वो किसा है? असरण है, अशुभ है, अनित्य, दुख रूप है। मोक्ष किसा है? शरण है, शुभ है, नित्य, सुख रूप है। इस प्रकार अपने को जानना चाहिए। और क्या है? संसार आत्मा से विपरीत है, मोक्ष आत्मा रूप है। इसलिए यहाँ पर ऐसा सामयिक में ध्यान चिंतन करने को अपने को कहा जा रहा है। अब ऐसी सामयिक को हम करते हैं, फिर भी अज्ञानता से, कसाय से दोष भी लग जाते हैं। तो आचार्य महाराज बता रहे हैं घबराने की बात नहीं। दोष लगेंगे तो आपको सुधारने के लिए प्रयास करना है। बड़े दोष लगेंगे, आलोचना प्रतिक्रमण आलोचना प्रायश्चित से ठीक करना। छोटे दोष होते हैं, प्रतिक्रमण आदि से ठीक करना। और उन दोषों को समझना, समझाने के लिए अगला श्लोक अपने सामने पढ़ते हैं। वाक्य काय, वाक्य काय,
मानसानाम मानसानाम दुप्पणी 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 धाना धानान इनादरस इनादरस स्मरणे स्मरणे सामायिकस्याधिगमा सामायि कस्याधिगमा कस्याधिगमा व्यज्यन्ते व्यज्यन्ते पंच पंच भावे वाक् काय मानसाना वाक् काय मानसाना दुप्पणितानान नादरा स्मरणे दुप्पणितानान दादरा स्मरणे सामायिकस्याधिगमा सामायिकस्याधिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेने व्यज्यन्ते पंचभावेने। बोलिएगा। बहुत अच्छा महाराज जी, वृत्तों की चर्चा करना तो ठीक है, ये दोषों की चर्चा क्यों करते हैं? सुनो, विंजानंदे दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। जब तक दोष गुणों का ज्ञान नहीं होगा तो दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए वृत्तों का कथन इसलिए किया है, उनको धारण करना ग्रहण करना है, और गुणों का बखान इसलिए कि इनका त्याग करना है। तो सामय के दोष क्या है देखो, वाक् काय मानसानाम दुप्पणिदानानि, वचन का खोटा व्यापार करना, काया का खोटा व्यापार करना, मन का खोटा व्यापार करना, उनको चलायमान करना, अनादर स्मरणे अनादर होना, सामायिक में आदर का भाव नहीं होना, उसको ढोने के अभिप्राय से करना, उसको थोपना मानना, स्मरण हाँ स्मरण भूल जाना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पाठ का भूल जाना। इसके बाद साम ये क्या है? ये इस प्रकार पंच भावेन, पांच भाव जो हैं भाई, सामायिकस सामायिक व्रत की, अतिगमा अतिचार दोष बेचंदे कहे गए हैं। ऐसा यहाँ पर अपने को पांच अतिचारों को बचाना चाहिए। वचन का तो व्यापार करना नहीं सामयिक के समय। फिर सामयिक के उपसंहार में कोई पाठ वगैरह पढ़ते हैं, उनको सही सही पढ़ना, ये वाक्य का ऐसा व्यवहार यहाँ बताया गया है। मगर उनको अशुद्ध पढ़ना, गलत तरीके से पढ़ना, या दूसरी बात करना, कोई दूसरे शब्द निकल जाना, तो ये सब दोष कहलाते हैं। अब मान लो सामयिक करने बैठ गए, उन्नल आ गए, पानी फैल रहा है, बोल दिया। सुनो, भोजन रखा है, गाय आ गई, ऐसा बोल दिया, तो ये सब दोष लगेंगे। शरीर से हिलना डुलना, ये काय दुष्परिणाम है। मन का चलायमान होना, मन का कहीं चला जाना, ये भी होते हैं। फिर भी हमने पहले कहा कभी दोष लग भी जाते हैं, घबराने की बात नहीं। जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो घबराते हो, साबुन सोड़ा है, पानी धो लेंगे, प्रेस कर लेंगे, सुखा लेंगे, कोई टेंशन की बात है। उसी प्रकार दोष लग जाते हैं तो कोई बात नहीं, करने वाले को ही दोष लगते हैं। सुन रहे? संसार में जब भी दोष लगते हैं करने वालों को लगते हैं, नहीं करने वालों को दोष लगते हैं। बोलो, जो कभी भोजन नहीं बनाता उसकी दाल में कभी नमक कम पड़ता है, ज्यादा पड़ता है? जो कभी रोटी नहीं बनाता उसकी रोटी कच्ची बनती है, हैं? सोचो,
इसलिए विचार करो। सामयिक से डरना नहीं, करना है, आदर के साथ करो। यदि आदर नहीं होगा ये भी अतिचार है। भूलना नहीं, उपयोग पूर्वक पढ़ो। सामयिक के समय भूल गए, कब बैठे थे बताओ? 12:15 की 12 बजे, ऐसा नहीं। उपयोग पूर्वक सामयिक करो। इस प्रकार से ये आपके सामने सामयिक शिक्षा व्रत को आचार्य महाराज ने रखा है। आगे सामयिक प्रतिमा के समय में आपको बताएंगे सामयिक प्रतिमा की विधि क्या होती है, समझना है। अभी हम